अक्सर ऐसा होता है ना कि नंबरों से भरी कोई स्प्रेडशीट सामने आती है और सर घूम जाता है। लगता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। तो आज हम मिलकर यही सीखेंगे कि इन खुश्क आदाद और शुमार के अंदर छुपी दिलचस्प कहानियों को कैसे बाहर निकाला जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। सिर्फ नंबर ही नंबर्स, एक पूरी दीवार। इनके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है, लेकिन वो नजर नहीं आती। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, उस नंबरों के जंगल में आखिर वो कौन सी कहानी है जो हमसे छुप रही है। चले मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस मसले का हल बहुत सादा है। हमें बस इस डेटा की ज़बान को तस्वीरों की ज़बान में बदलना है। एक ऐसी ज़बान जिसे हमारा दिमाग फौरन पकड़ लेता है। इस चीज को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाम थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बहुत आसान है। सीधी सी बात है, हम नंबरों को तस्वीरों या डायग्राम्स की शक्ल दे देते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं ना, वो मुश्किल से मुश्किल नंबर्स भी अचानक आसान पैटर्न्स में बदल जाते हैं और ट्रेंड्स फौरन सामने आ जाते हैं। और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारा सबसे अहम औजार है चार्ट। चार्ट को ऐसे समझें जैसे ये कच्चे डेटा और असल मतलब के दरमियान एक पुल का काम करता है। यह हमें सीधा कहानी तक ले जाता है। लेकिन चार्ट इतने काम के क्यों हैं? वजह हमारे दिमाग में है। हमारा दिमाग ना तस्वीरों को नंबरों की लंबी लंबी फहरिस्तों से कई गुना तेजी से प्रोसेस करता है। समझ लें, ये दिमाग के लिए एक शॉर्टकट है। अच्छा, तो जैसे एक राइटर के पास अलग अलग कहानियों के लिए अलग अलग अल्फाज होते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह डेटा से कहानी सुनाने वालों के पास भी हर मकसद के लिए अलग किस्म का चार्ट होता है। पहले बात करते हैं कॉलम और बार चार्ट्स की। कॉलम चार्ट यानी वो सीधी खड़ी हुई बार्स वक्त के साथ तब्दीली देखने के लिए जबरदस्त हैं, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल्स का मुवाजना करना। दूसरी तरफ है बार चार्ट्स यानी लेटी हुई बार्स। ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंपेयर करने के लिए बेहतरीन है, जैसे पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स एक ही जगह देखने हो। अच्छा, अब आते हैं लाइन और पाई चार्ट्स पर। लाइन चार्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक लाइन की तरह चलता है। ये किसी लंबे अरसे में ट्रेंड्स दिखाने के लिए परफेक्ट है, जैसे पूरे साल में अटेंडेंस का उतार चढ़ाव। और पाई चार्ट वो को जैसे केक का एक पीस होता है। ये किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाता है, जैसे कि बजट किस किस चीज पर खर्च हुआ या क्लास में कितने फीसद बच्चे पास हुए और कितने फेल। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये चार्ट्स बनते कैसे हैं। घबराना नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का है। चलें देखते हैं। स्टेप नंबर 1, अपना डेटा सेलेक्ट करें, मतलब नंबर्स और उनके नाम दोनों। फिर स्टेप नंबर 2, ये सोचें कि कहानी क्या सुनानी है। क्या चीज़ों को कंपेयर करना है या वक्त के साथ तब्दीली दिखानी है। आपका मकसद ही आपको सही चार्ट तक ले जाएगा। और आखिर में स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे ज़रूरी है, हर चीज़ को लेबल करें, नाम दे। और ये बात हमेशा याद रखनी है, एक चार्ट टाइटल या लेबल्स के बगैर सिर्फ कंफ्यूज करता है। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके बिना आपका चार्ट गूंगा है, वो अपनी कहानी नहीं बता सकता। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में इन चार्ट से हम कैसे काम ले सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन को आसान और एक्शनेबल बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक टीचर है जिसे पूरे सेमेस्टर में अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे टेस्ट, नंबर ही नंबर्स। लेकिन इस बार चार्ट को देखें, एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट आगे है और किसे थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। नंबरों की टेबल से ये कहीं ज़्यादा फौरी और आसान तरीका है ना। लेकिन बात सिर्फ ग्रेड्स की नहीं है। एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमें क्लासरूम में सामान के खर्चे का हिसाब रखना है। अब ये डोनट चार्ट देखिए, फौरन पता चल रहा है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है। इस केस में किताबों पर। प्लानिंग के लिए ये कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, और वो भी सिर्फ एक झलक में। और इसका असर बहुत गहरा है। इन्हीं विजुअल्स से पेरेंट्स को स्टूडेंट की प्रोग्रेस दिखाई जा सकती है। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को पूरी क्लास की एवरेज से कंपेयर किया जा सकता है, और वक्त के साथ साथ उसकी बेहतरी को भी वाज़ेह तौर पे दिखाया जा सकता है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ एक्सेल सीखना नहीं है, ये कम्युनिकेशन की स्किल है। अपनी बात को, अपने एनालिसिस को वजाहत से दूसरों तक पहुंचाने की सलाहियत है, और आज के डेटा से भरी दुनिया में ये बहुत कीमती है। तो अगली बार जब कोई नंबरों से भरी शीट सामने आए, तो सीधा उसमें घुसने से पहले एक लम्हे के लिए रुककर खुद से पूछें, ये डेटा आखिर कहानी क्या सुनाना चाहता है। बस ये एक सवाल डेटा को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।